फयाज साहब, ये जो पंजाब में हो रहा है कि दर्जी की दुकान खुली है, कपड़े की दुकान बंद है, इलेक्ट्रिक स्टोर बंद है, इलेक्ट्रिशियन को काम करने की इजाज़त है, सेंट्री का स्टोर बंद है, प्लम्बर को काम करने की इजाज़त है, ये आपको लगता है कि ये कन्फ्यूज़न है? हुकूमत को इसको क्लियर करना चाहिए। अगर आपने मज़दूर को काम करने की इजाज़त दी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है, तो मज़दूर काम करने के लिए कैसे जाएगा? देखिए, इसके अंदर जो हमारी बात थी वो तो आपने खुद कर दी है कि हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज है। और ये अहम बात यह है कि अगर इस वबा का मुकाबला करना है तो फिर वफाकी हुकूमत को सूबों के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इसके हवाले से एक कौमी नेशनल एक्शन प्लान तश्कील देना होगा। हुकूमत की अदम यकसुई, वज़ीर आज़म के कुछ बयानात और सूबाई हुकूमतों के कुछ बयानात वो कौम को घरों तक महदूद नहीं होने दे रहे। इसलिए कि अगर वज़ीर आज़म लॉकडाउन के मुज़म्मरात से लोगों को आगाह करते हैं कि उसके नतीजे में नुकसान क्या होगा, तो सूबाई वज़राए आला लॉकडाउन के फ़वाइद बयान करते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से लॉकडाउन पर उस तरीके से अमल नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये कि ये जो कन्फ्यूज़ बयानात हैं कि जिसके नतीजे में, जिसकी आपने खुद ही वजाहत की कि कोई जब तक किसी एक कारोबार को खोलने के लिए उससे मुंसलिक तमाम कारोबार ना खोले जाएं तो वो कारोबार नहीं चल सकता। और दूसरी अहम बात यह कि जब आप कुछ कारोबारों को खोलने के लिए जाते हैं तो फिर अगर वो कुछ कारोबार वो कोरोना को फैलाने का बायस नहीं बनते तो फिर हमारा मुतालबा ये है कि मखसूस औकात कार के साथ, महफूज तरीक़ाकार के साथ और महदूद लोगों के साथ तमाम कारोबारों को काम करने की इजाज़त दे दी जाए। उनकी SOPs के मुताबिक ताजर काम करेंगे ताकि हमारा जो छोटा ताजर है, दिहाड़ीदार ताजर है, जो रोज़ाना कमाता है, उसको दिवालिया होने से बचाया जा सके और उसको उस स्टेज पर जाने से बचाया जा सके जिसके अंदर वो भी मांगने पर मजबूर हो जाए। इसलिए कि अब जो उसकी कैफियत है वो ना अपनी दुकानों के किराए दे सकता है, ना बिजली के बिल दे सकता है, ना अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें दे सकता है, यहाँ तक कि वो अपने घरों का निज़ाम भी नहीं चला सकता। और वो सफ़ेद पोश ताजर वो राशन की लाइनों के अंदर भी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हुकूमत को जहाँ लोगों को कोरोना से बचाना है वहाँ लोगों को भूख से मरने से भी बचाना है। और इसके लिए हुकूमत को बहुत सोच समझ कर मुश्तरका फैसलों के तहत एक मुत्तफ़िका पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। बकौल आपके हर किस्म के कारोबार को खोलने की स्टेज पर इजाज़त मिलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी, हर किस्म के कारोबार को मखसूस औकात कार उसका तयन कर दिया जाए कि कितने घंटों के लिए कारोबार खोले जाएंगे या किस दिन कौन कौन से कारोबार खोले जाएंगे। इस तरीके का एक शेड्यूल बनाकर एक SOPs तय करके सबको खोलने की इजाज़त दे दी जाए। और अगर लॉकडाउन ज़रूरी है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मईशत को बचाने और मईशत की बहाली के लिए 21 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। फिर हुकूमत ताजरों को माशी रिलीफ देते हुए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर ले। ताजर उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिर ताजरों को जिस तरह दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक के अंदर मईशत बचाने के लिए रिलीफ दिया गया तो हुकूमत पाकिस्तान भी वो हमारे 21 नुकात के ऊपर अमल करे और मुकम्मल तरीके से लॉकडाउन कर दे ताकि मुल्क को कोरोना से बिल्कुल महफूज किया जा सके। वो जो रीफाइनेंसिंग एक स्कीम मुतारिफ करवाई है, वो छोटे ताजर भी उससे, कारोबारी हजरात हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप सिर्फ 5% जो शरह सूद है वो दें और आप कर्जे लें और अपने जो लोग हैं मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें दें। या आप लोगों के रिलीफ के लिए तो किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, इसके हवाले से मैं सनतों के हवाले से तो ये बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन इसके अंदर छोटे ताजरों के लिए, इसलिए कि छोटे ताजर के पास तो अपने कारोबार की बुनियाद पर वो कर्जा ले सकता है। और हमने जो 21 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड दिया उसमें यही बात कही है कि छोटे ताजरों के लिए छोटे कर्ज़ों की बग़ैर सूद की अलग स्कीम लाई जाए। अच्छा। ताकि वो उसके नतीजे में अपने मुलाजमीन, अपने ज़ाती अखराजात और अपने निज़ाम को दोबारा चला सके। ये जो स्कीम स्टेट बैंक ने दी है हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ सनतों के लिए है, छोटे ताजरों और SME सेक्टर के लिए नहीं है। और दूसरी अहम बात कि 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज में 100 अरब रुपया SME सेक्टर के लिए रखा गया, लेकिन अभी तक उसका तरीक़ाकार वाज़े नहीं किया गया कि वो कौन से छोटे ताजरों को मिलेगा और किस तरीक़ाकार के साथ मिलेगा। हमने उसके एक तरीक़ाकार की पूरी प्रपोजल बना के हुकूमत को दी है। हुकूमत को चाहिए कि वो 100 अरब रुपया और 7 सूबे अपने वसाइल से पैसे को मिलाते हुए
ताजरों के लिए एक मुआशी पैकेज का ऐलान करें ताकि फिर हुकूमत जिस तरह चाहे ताजर उस तरह अमल करने के लिए तैयार है।